तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य यथा पम्बुलङ्कं पश्ये यथा पश्ये मरीचिकम् एवं लोकम् अविघ्नतं मच्युराजा न पश्यति। बुलबुला को देखो कितना अनित्य है। मुर्ग मरीचा को देखो भ्रांति हो जाती है। अगर तुम इस संसार को इस प्रकार देखेंगे तो फिर मार तुम्हें नहीं देख सकेंगे। परम पूज्य महासंघ, प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि धम्म सभा में संडे धम्म चर्चा में धर्म चर्चा को शुरुआत करने के लिए पहला धम्म चिंता करने का मौका निमंत्रण मुझे दिया, उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी मैंने आपके समक्ष धम्मपद की गाथा प्रस्तुत किया। इस धम्मपद के गाथा के द्वारा भी सम्यक संबुद्ध ने सांसारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए और सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत बेहतर उपदेश देते। यथा पुब्बुलकं पश्ये यथा पश्ये मरीचिकं एवं लोकं अविघ्नतं मच्युराजा न पश्यति। जैसे बारिश होते हैं तो उसी बारिश में जो बारिश का जो पानी का बूंद जो जमीन पे गिरते वक्त जहां जहां पानी जो इकट्ठा हुआ वहां पे एक हवा की जो बुलबुला बन जाता है। लेकिन वो बुलबुला बन के ज्यादा समय तक नहीं रहता। उसको कुछ ही सेकंडों में, नहीं तो कुछ ही देर में वो पट जाता है। ऐसे बनता हुआ पटता हुआ, बनता हुआ पटता हुआ, बनता हुआ पटता हुआ, जैसे जैसे जब जब पानी गिरता है ऐसे देखने को मिलता है। इसमें वो दिखाता है उसी जो पानी का जो बुलबुला को जो देखो कितना अनित्य होते हैं। क्योंकि वो पानी का जो बुलबुला बन जाता है तो वो हमेशा रहता नहीं है। वो क्षण क्षण में उसको पट जाता हुआ दोबारा उसको बनता रहता है। इसलिए वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। अनित्य को समझने के लिए एक तरफ से एक उदाहरण है। और मुर्ग मरीचि को देखो, जैसे जो जो मरा हुआ जो लाश को जो देखो और एक देखते ही उसमें हम लोग भ्रांत हो जाता है। और इस दुनिया में जो जो भी चीज हमारे जो नजर में आ जाता है तो ये जो नजर में आते ही सभी चीजों के बारे में अगर ठीक उसी तरह भाव हमारे भीतर हमारे मन में जो आता रहेंगे, जैसे जो पानी का जो बुलबुला जैसे पढ़ते पढ़ते जो अनित्य होते जा रहा है, तो उसी तरह सभी चीज अभी बाकी जो घन चीज हम देखेंगे तो उसी तरह जो क्षण क्षण में पड़ता हुआ हमको नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा जैसे सामान्य नजरों में इसे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो सब भी ऐसा होता रहता है, वो हमारा नजर में आते नहीं है। इसीलिए बुद्ध इसमें कहता है जो सभी संसार को उसी तरह अगर हम मन में लेता रहेंगे अनित्य की स्वभाव,
तो हम लोगों को ये जो मार है ना, मार की जो नजर से हमको दूर रह सकता है। इसका मतलब जो मौत और जन्म की ये जो चक्र है, संसार चक्र, उसी चक्र से हम दूर हो सकता है। अ, मार को हमें देख नहीं पाएंगे। इसलिए आप हम सब कोशिश करना है, जो क्षण क्षण में जो जैसे जो विपश्यना जो करते हैं, तो उसमें भी इसी तरह सिखाते हैं। जो हम एक एक क्षण में हमेशा हर वक्त तो जो विपश्यना करते रहना है। मतलब अ, हमेशा जो अ, ध्यान में रहना है। इसी ध्यान में रहना मतलब इस हरी चीजों का जो इसी अनित्य की स्वभाव मन में आता रहना। तो इसीलिए आप सभी लोगों को ये अ, धम्म अभ्यास के द्वारा ऐसा स्थिति जीवन में कभी प्राप्त हो जाए, तो उसी के लिए सबको प्रार्थना करते हुए अ, आज का इस जो गाथा के पीछे जो घटना है, अ, वो घटना भी एक सम्यक संबुद्ध के समय में अ, कुछ भिक्षु दल बुद्ध से अ, साधना की उपदेश लेकर के कुछ पास में जो एक वन है, शांति जगह में जाकर के वो लोग साधना शुरू कर दिया। बहुत देर तक समय तक ये लोग साधना अभ्यास किया। कुछ सप्ताह कुछ महीना अभ्यास करता रहा, तो खास उन लोगों को सफलता नहीं मिला, किसी डेवलपमेंट नहीं उसमें प्राप्त नहीं हुआ। तो ये लोग मिलके चर्चा किया, अभी इतना देर से इतना समय से हम लोग साधना अभ्यास कर रहा है, लेकिन हम लोगों को कोई इसमें से इसी साधनाओं के द्वारा खास कोई प्राप्त नहीं हुआ, कुछ डेवलप नहीं है। इसलिए हम लोग वापस बुद्ध के पास जाएंगे। बुद्ध के पास जा करके इस चीजों को उनसे बात करेंगे और कोई दूसरा उचित उपदेश, अभ्यास मार्ग उनसे दोबारा ले लेंगे। ऐसे करके ये लोग भिक्षु दल एक दिन वहां से बुद्ध को मिलने के लिए बुद्ध विहार रवाना कर दिया, चल दिया। चलते चलते ये लोग कुछ देर तक आ रहा है, तो वो लोग को इसी तरह रास्ता में एक मुर्ग मरीचि का दर्शन हो रहा है, देख रहा है। फिर ये लोग इसको देख करके ये इन लोगों का मन में जो जो भ्रांत, इसको देखते ही जो भ्रांत मन में आया, इसी भ्रांत स्थिति के साथ, स्मरण के साथ ये लोग बुद्ध विहार जो बुद्ध को मिलने के लिए जा रहा है। चलते चलते बुद्ध विहार के दरबार तक ये लोग पहुंचा। तो पहुंचते ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गया। तब इतना तेज बारिश है, बड़ा बड़ा पानी का बूंद गिर रहा है। तो ये लोग पास में ही एक धर्मशाला है, उसी धर्मशाला में ये लोग घुस गया। घुस के ये लोग कभी वहाँ बारिश खत्म होने का तक इंतजार कर रहा था। ऐसे इंतजार करते करते ये लोग उनको दर्शन में आ रहा है जैसे बहुत भयंकर बारिश है। उसी भयंकर बारिश में से पानी बहुत बड़ी बड़ी बूंद गिर रहा है। तो जो पानी का जो इकट्ठा हो रहता है, वहां पे उसी पानी का बूंद गिर के जैसे वहां बुलबुला बन जाता है, ऐसे बुलबुला बन के वो दोबारा पट जाता है। इसी तरह जो अ, घटना इन लोगों का अ, दर्शन में आते हैं। तो वो भिक्षुओं ने इसी दर्शन को देख करके हमारा शरीर भी इसी तरह जो अनित्य है, उसी तरह अनित्य की स्वभाव ये लोग स्मरण करता है। और इस पे वो लोग का मन लग जाता है। इसे लगते लगते इन लोगों का जो शरीर के अनित्य की स्वभाव का बारे में इन लोगों को गहराई तक इन लोगों का
जो ध्यान चला जाता है। फिर सम्यक संबुद्ध ये दर्शन, ये वाला जो घटना है उनको देख देख जाते हैं, उनको दिखाई देते हैं। तो इसी तरह हमको मिलने आ रहा है अभी वहाँ पे इस तरफ अभी ये भिक्षुओं का जो मन में जो भाव अभी उत्पन्न हुआ, इसी भाव के साथ अगर हम इन लोगों को थोड़ा और ज्ञान की उपदेश देंगे तो ज्यादा तुरंत इन लोगों को सफलता मिल सकता है। इसलिए बुद्ध ने तुरंत वहां से उस भिक्षु दलों के समक्ष सामने प्रकट हुआ। प्रकट हो करके बुद्ध ने इस गाथा के द्वारा उन लोगों को कुछ उपदेश दिया। फिर ये उपदेश सुनते ही वो सभी जो सदस्य, जो भिक्षु दल उनका सदस्य श्रोतापन्न श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए सम्यक संबुद्ध के उपदेश के द्वारा वो श्रोतापन्न फल प्राप्त कर लिया। उसके बाद उन लोगों का अभ्यास उसी विषय में ही चलता रहा। कुछ ही समय में सब लोग अरहंत प्राप्त कर पाया। यही है आज की इस गाथा की जो कथा है, घटना है। इसके द्वारा भी हम लोग साधना करता है, पूजा करता है और अभ्यास करता है, तो पढ़ता है, लिखता है, तो कोशिश कर रहा है, सफलता नहीं मिलने पर हम लोग छोड़ देता है। लेकिन इसी तरह अचानक जो घटनाओं के द्वारा भी हमारा अगर अभ्यास इसी तरह जारी रहेंगी तो हम लोग उसको नहीं छोड़ के उसको जारी रखेंगे तो कहीं ना कहीं कभी इसी जीवन के अंदर ही कुछ घटनाओं के द्वारा, कुछ परिस्थिति के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला जो चीजों के द्वारा हम लोगों को कुछ ज्ञान खुल जाता है। यही इसी कथा के एक हम लोगों को विशेषता है। इसीलिए हम लोग इसी धम्म की जो अभ्यास है, धम्म की जो प्रैक्टिस है, उसको जीवन में हमेशा जारी रखना है। उसी के लिए आप सभी लोगों को बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए आज की धम्म उपदेश हम यहाँ से समाप्त करते हैं। आप सभी लोग बड़ी बड़ी ध्यान से उत्सुक से धम्म को सुनते हैं और चर्चा करते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी धम्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया सभी भिक्षु भिक्षु उपासक उपासिकाओं को सबको शांति प्राप्त हो। महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व नगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी धम्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया भिक्षु भिक्षु उपासक उपासिका, उन सभी लोगों को भी शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंते जी से और हमारे प्रेसिडेंट साहब जी और अन्य सभी सदस्य मेंबर्स, उन सभी लोगों को भी प्रार्थना करते, सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं, उन सभी लोगों को इसी कुशल पुण्य शक्ति से सभी को स्वस्थ रहे, सुखी रहे, घर परिवारों को भी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सबको सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जा करके सांसारिक दुख अंत करके सुख प्राप्त करने के लिए ये कुशल शक्ति एक पारमिता मार्ग होगा करके प्रार्थना करते। सम्भीतियो विवञ्जन्तु रंभरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।